दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले इंटरिम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस में क्या डिफरेंट होता है। जी हाँ, क्या इंटरिम मेंटेनेंस कौन कौन सी सेक्शन में बनता है और कौन सी कंडीशन में बनता है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। और कहीं लोगों को एक डाउट रहता है कि साहब इंटरिम मेंटेनेंस कब तक बनता है, किस कंडीशन पे बनता है, क्या इसे खारिज किया जा सकता है, क्या इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले, इस वजह से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सैटरडे संडे 10 बजे से 11 बजे के बीच में लाइव आता रहता हूं, क्योंकि आपके कमेंट में मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। इंस्टाग्राम पे आप लाइव मुझे सवाल कर सकते हो, लाइव मुझसे कॉल से भी जुड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। सबसे पहले तो देखो, इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है कि कोई भी अगर हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो और जिसकी कंडीशन स्थिति खराब है एक तरह से, ठीक है, और दोनों के बीच में किसी भी तरह से मतभेद हो चुके हैं, तो इंसल्ट जो एक सपोर्ट किया जाता है उसको, मतलब एक तरह से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा टेम्परेली के लिए। जो जरूरत है उसको भी नीड है भैया। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने केस कर दिया आज की डेट में, ठीक है, तो अभी इसको एक लीगली सपोर्ट की, ठीक है, एक तरह से मेंटेनेंस की सपोर्ट, इसको मेंटेन करने की एक जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ी हो गई, ठीक है, अब पत्नी और बच्चे अलग रह रहे हैं, पति अलग रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पूरी तरह से पत्नी पति पे डिपेंडिंग थी, तो ऐसी कंडीशन में भैया अब दोनों के बीच में मतभेद हो गए तो वो दूर दूर होने लग गए। तो ऐसी कंडीशन में उसको एक तरह से पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इंसल्ट तुरंत साथ का साथ जल्दी से जल्दी जो दिया जाता है टेम्परेरी तौर पे के लिए, वो कोई भी कोर्ट दे सकता है। और ये होता है सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25 के तहत 25 के तहत आप सीआरपीसी के 25 में ले सकते हो। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस में हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड अगर आपको इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए तो सेक्शन 20 के बेस पे आप इसे ले सकते हो। मतलब दोनों आपको 125 सीआरपीसी में भी आपको इंट्री मिल सकता है और डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी मिल सकता है। मतलब एक में तो 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25 में 25 के तहत, और डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आपको लेना है तो फिर सेक्शन 20 आप लगा सकते हो। जी हाँ, मतलब ये एक तरह से लीगली, जैसे एक पिता है फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का ही काम हो, एक पिता है जो कि सीनियर सिटीजन हो चुका है, ठीक है, बुजुर्ग हो चुके हैं और वो अपने बच्चे पे डिपेंडिंग थे पूरी तरह से। अब बच्चा क्या किया कि साहब अलग हो गया उनसे, ठीक है, तो ऐसे कंसिडर में उनको तुरंत ही मतलब इंसल्ट जल्दी से जल्दी उनको हेल्प चाहिए कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी था बच्चे पे डिपेंडिंग था, तो बेटा से वो जल्दी से इंटरिम मेंटेनेंस ले सकते हैं। कुल मिलाकर जैसे पति पत्नी को केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, तो जो सहायता दी जाती है, मतलब एक टेम्परेली उनको जल्दी से जल्दी सहायता प्रोवाइडेड कोर्ट कराता है, उसे एक तरह से इंटरिम मेंटेनेंस कहा जाता है दोस्तों। अभी इसको देखो, कभी भी मॉडिफाई भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस हमेशा पर मंथ हिसाब से दिया जाता है। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लें कि हर महीने के हिसाब से ईएमआई के बेस पे इसको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि साहब जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है। देखो, मेन डिफरेंट तो यही होता है कि जो टेम्परेली जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो रनिंग केस होता है, जब भी तक ही दिया जाता है, जब केस क्लोज हो जाते हैं तो उस टाइम पे इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए जो होता है वो एक तरह से लॉन्ग टाइम के लिए होता है, हमेशा लिया जाता है। दूसरा इसमें मेजर ये हो जाता है कि इंटरिम मेंटेनेंस आप परमानेंट के हिसाब से दिया जाता है, और दो फ्यूचर जो होता है मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस होता है, उसको इंस्टॉल्ड के तौर पे, जैसे 6 महीने के अंदर भी 12 महीने का एक साथ भी दे सकते हो आप लोग, सालाना का भी दे सकते हो, 6 महीने का एक साथ दे सकते हो, 6 साल का दे सकते हो। इस तरह से आप इसे दिए जा सकता है। वो एक लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट हो जाता है कि लाइफ टाइम के लिए। अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी बीच में, पत्नी का मेंटेनेंस बन गया, ठीक है, परमानेंट वाला, अब उसने कोई सेकंड मैरिज नहीं कर रही है, किसी एडल्ट्री में नहीं जा रही है, और वो कोई भी कुछ भी नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में उसको लाइफ टाइम हस्बैंड को देना पड़ेगा इस चीज़ को। तो कुल मिलाकर आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं एक बेसिक ही तौर पे आपको मैं समझा देता हूं कि भाई जो टेम्परेरी रनिंग केस जो होते हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, जैसे डाइवोर्स का केस चल रहा हो आपका, 498 का किसी भी टाइप का, तो उस टाइम पे अगर एक लीगल हेल्प जो जिस पे डिपेंड थी वाइफ, उससे उसका सपोर्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कि भाई हाँ, आपकी कंडीशन अभी इस सिचुएशन है, आप डिपेंडिंग पूरी हस्बैंड पे थे या हस्बैंड अपनी वाइफ पे था, तो वाइफ से ऐसा नहीं कि
एक ही तरीका सबको, आज की डेट में तो हस्बैंड भी आज 50% अपनी वाइफ से मेंटेनेंस लेते हैं, तो उसको मेंटेन करने की जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनसे इसका मेंटेनेंस दिलाया जाता है फाइनेंशियल तौर पे, एक टेम्परेरी तौर के लिए। परमानेंट वाला तो फिर जब आपके केसेज होते हैं वो खत्म होते हैं उसी के बाद दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।